औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज़बिलिटी इन एचसीआई। यूज़बिलिटी इन एचसीआई का मतलब क्या है कि कितना आसानी से, कितना इजीली जो है वो यूज़ किया जा सकता है एचसीआई में हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर को। तो यूज़बिलिटी इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एचसीआई and is playing an important role in determining how effective and enjoyable system is for its यूज़र्स के लिए कितना इफ़ेक्टिव और इंजॉयबल है सिस्टम, ये हमने यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, ये इससे रिलेट करता है। Usability refers to the extent to which a system or a device can be used by specific users to achieve their specific goals या specified goals with effectiveness। कितने अच्छे तरीके से जो है वो अपना अचीव कर सकते हैं गोल, जो भी उनका है, स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफाइड उनका जो गोल है वो अचीव कर पा रहे हैं इस सिस्टम को यूज़ करके। अ सिस्टम विद हाई यूजेबिलिटी इज़ वन दैट इजी टू यूज़ एंड लर्न। ऑब्वियसली जहाँ पे इजीली यूज़ किया जा सकेगा, इजीली लर्न किया जा सकेगा सिस्टम, वो हम समझेंगे कि उसकी यूजेबिलिटी हाई है, वो अच्छी यूजेबिलिटी उसकी जो है वो बेटर है। ठीक है, और की कंपोनेंट्स यहाँ पे बात करते हैं। की कंपोनेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं। लर्नेबिलिटी है, यूजेबिलिटी कैन broken down into several components, each of which contributes to user experience overall user experience in HCI. These components include learnability, effective efficiency, मेमोरेबिलिटी, एरर हैंडलिंग एंड सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लर्नेबिलिटी की, कितना इजीली लर्न कर सकता है यूज़र, कितना इजीली ना सिर्फ लर्न कर सकता है बल्कि अपनी लर्निंग को इम्प्रूव भी कर सकता है, और उसकी लर्निंग जो एबिलिटी है वो कितने लेवल तक जाती है, कितनी हाइट जाती है। ये तीन पॉइंट्स इसमें आते हैं। एक तो कितना इजीली लर्न कर सकता है, ठीक है, और अगर लर्न कर पा रहा है तो उसको इम्प्रूव कितना अच्छे तरीके से कर पा रहा है, कितना इजीली कर पा रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस जो है वो किस पॉइंट पे आके ख़त्म होती है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी हाई है। ठीक है, और मतलब लर्न करने की परफॉर्मेंस जब वो लर्न कर लेता है अच्छे तरीके से तो वो कितनी हाई है। लर्नेबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजी इट इज़ फॉर न्यू यूजर्स टू अकम्प्लिश बेसिक टास्क एंड फर्स्ट टाइम दे एनकाउंटर द सिस्टम एनकाउंटर करना है। ठीक है, हाई लर्नेबिलिटी सिस्टम अलाउज यूजर टू क्विक grasp how to use it without need extensive guidance and prior experience। इसमें गाइडेंस, ज़्यादा गाइडेंस और एक्सपीरियंस के बगैर ही कितना अच्छे तरीके से जो है वो, कितना इजीली जो है वो लर्न कर सकता है यूज़र। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन और डिवाइसेज इंटेंडेड फॉर ब्रॉड ऑडियंस। बहुत ज़्यादा ऑडियंस हैं जहाँ पे उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, वेयर यूज़र्स में हैव वेरी लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के यूज़र्स होते हैं। लर्न एबिलिटीज़ उनके पास या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनके पास लेवल डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस्म के जो है वो यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो यूज़र के हिसाब से कितने अच्छे तरीके से वो लर्न कर पा रहा है। एबिलिटीज़ हर एक की ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल जो कि शो की गई है, और वो एग्जांपल क्या है। कंसीडर अ मोबाइल बैंकिंग ऐप डिज़ाइन फॉर डाइवर्स यूज़र बेस। डाइवर्स यूज़र बेस की एक आपके पास के लिए डिज़ाइन की गई है मोबाइल ऐप, बैंकिंग ऐप है। ठीक है, अ न्यू यूज़र शुड बी एबल टू क्विकली लर्न हाउ टू नेविगेट द ऐप टू चेक देयर अकाउंट बैलेंस। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए वो कितनी जल्दी जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र अगर फंड करना है या कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व्यू करनी है तो वो कितने आसानी से और कितना जल्दी जो है वो उसको कर लेते हैं। उनको समझ आ जाती है कि कहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और मुझे किस तरह से करना है ये सारा काम, जो भी उनकी डिमांड है। The use of onboarding tutorials and interactive guides can further enhance learnability, ensuring that users feel confident and capable for their first interaction। मतलब फर्स्ट टाइम पे ही इतना इजीली, इतना जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका लेआउट, और आपके जो गाइडेंस और ट्यूटोरियल्स इतने क्लियर होने चाहिए, यूज़ करने का इतना इजी वे हो आपके लेआउट में कि फर्स्ट टाइम में उनको फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली एंड विदाउट एनी गाइडेंस और एक्सपीरियंस उनको समझ आ जाए कि किस तरह से मैंने इंटरेक्ट करना है इसके साथ। फर्स्ट इंटरेक्शन ही से उनको जो है वो ये लर्न कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी एग्जांपल में आ जाती है कि आपका डिवाइस जितनी लर्नेबिलिटी उसकी अच्छी होगी वो उतना ही डिवाइस जो है वो बेस्ट माना जाएगा।
ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है efficiency. Efficiency pertains to how quickly and efficiently users can perform task once they have learned how to interact with the system. System के साथ कितना आसानी से इंटरेक्ट वो कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की, यानी कि आपका जो यूज़र है, यानी कि कितना फास्टली यूज़र जो है वो उसमें काम ले सके। पर्टेन्स टू हाउ क्विकली, अब कितना क्विक काम से कर सकता है और कितना अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़र जो है वो अपनी टास्क को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, अगर एक बार उसने सीख लिया सारा कुछ, उसे समझ आ गया, लेकिन वो कितना फास्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है या कितना फास्टली उसको कर पा रहा है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, एन एफिशिएंट सिस्टम अलाउज यूज़र टू अचीव देयर गोल विद मिनिमल टाइम एंड एफर्ट। इसमें कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा तो वही सिस्टम या डिवाइस जो है वो मानी जाएगी कि ये आपका एफिशिएंट है। ठीक है, ये सिस्टम जो है एफिशिएंट है। वो कब दो फैक्टर्स हैं इसमें एफिशिएंट होने के, वो दो फैक्टर्स टाइम एंड एफर्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। प्रोफेशनल ग्राफिक जो डिज़ाइनर है वो यूज़ करना चाह रहे हैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप, तो उनको नीड्स है कि परफॉर्म करें वो टास्क, जैसे कि एडिटिंग करनी है इमेजेस की, या क्रिएट करना लेआउट को, या फिल्टर लगाना है, अप्लाई करना है एफिशिएंटली। दिस कॉन्टेक्स्ट मींस प्रोवाइडिंग शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हों, कस्टमाइज्ड टूल बार अवेलेबल हो, रिस्पॉन्सिव टूल्स अवेलेबल होंगे, तो उतना ही स्पीडीली और प्रिसाइसली एक्यूरेटली जो है वो काम कर सकेंगे और फास्टली काम कर सकेंगे विदाउट एनी या मिनिमम एफर्ट के साथ वो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है मेमोरेबिलिटी। मेमोरेबिलिटी याद रहता है, अगर एक बार उसने सीख लिया तो कितना इजीली उसे याद रहता, कितना देर तक उसे याद रहता, टाइम पीरियड कब तक उसे याद रहती है कि इस तरह से मैंने ये काम करना था और ये इसका प्रोसेस था। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। Memorability refers to how easily users can remember how to use the system. सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, वो कितना easily यूज़र जो है उसको याद कर पाता है। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ नॉट यूजिंग इट, मतलब काफ़ी अर्से यूज़ नहीं किया उसने सिस्टम को, तो उसके बाद भी उसे अगर याद रहती है बात, या मेथड जो वे ऑफ यूजिंग वो याद रहता है कि किस तरह से मैंने अपना काम लेना है, तो ये ज़्यादा बेस्ट सिस्टम माना जाएगा। द सिस्टम विद हाई मेमोरेबिलिटी एंश्योर्स दैट यूज़र कैन रिटर्न टू इट आफ्टर सम टाइम एंड स्टिल रिमेंबर हाउ टू परफॉर्म की टास्क विदाउट नीडिंग टू रीलर्न द इंटरफेस। दोबारा लर्न ना करना पड़े उसे, बल्कि उसे याद रहे कि किस तरह से मैंने काम किया था, क्या क्या मैंने प्रोसेस किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है मेमोरेबिलिटी में। जैसे कि एग्जांपल है, इमेजिन अ यूज़र हु ओनली ओकेजनली यूजेज एन ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन सिस्टम। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन सिस्टम किसी जब ज़रूरत होती है उसी वक्त उसको जो है वो करना होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करना होता। तो सच एज अ टेक्स्ट फिलिंग वेबसाइट है जैसा कि, तो आफ्टर सेवरल मंथ्स, बहुत से मंथ्स के बाद भी उसे साइट जब रिटर्न वो वापस साइट की तरफ जाता है और फॉर्म सबमिशन करना होता है, तो वो प्रोसेस उसको याद रहे। दे शुड बी एबल टू ईजिली रिकॉल हाउ टू नेविगेट द सिस्टम, फिल आउट द नेसेसरी फॉर्म्स, कैसे फिल करने हैं, एंड सबमिट देयर इंफॉर्मेशन, और कैसे सबमिट करनी है इंफॉर्मेशन। दिस कैन बी facilitated through consistent designer patterns, clear labeling and logical flow of स्टेप्स। यानी कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि जब डिज़ाइनर ने इस तरह का पैटर्न बनाया हो कि जिसमें लेबलिंग क्लियर हो कि क्या क्या काम करना है, प्रोसेसिंग पहले से ही पता है, सामने दिया हुआ है कि ये फॉर्म है आपका और इसमें ये इनपुट्स करनी है। ठीक है, और फ्लो, जो स्टेप्स का फ्लो है वो भी पता हो, और किस जगह पे या किस बॉक्स में क्या फिल करना है और क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, ये भी क्लियर होगा, तो फिर जाहिर सी बात है सारा कुछ इजीली मेमोराइज रह सकेगा, कुछ भी रीलर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेमोरेबिलिटी में आ जाती है। एरर हैंडलिंग, अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हैंडल करना भी इजीली उसको आता हो, तो ये उसमें आ जाता है। यानी कि एरर हैंडलिंग इन्वॉल्व द सिस्टम्स एबिलिटी टू प्रिवेंट एरर्स, गाइड यूजर्स इन करेक्टिंग दैम। यानी कि उसको ना सिर्फ एरर प्रिवेंट करने की एबिलिटी हो सिस्टम में, बल्कि उसको करेक्ट करना भी आता हो। यानी कि अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, ये भी वो गाइडलाइन जो है वो दे, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। Good error handling is essential for
maintaining user trust and ensuring a smooth interaction even when things go wrong. क्या मतलब है इसका कि गुड एरर हैंडलिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है यूज़र के ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। जैसी बात है कि एरर हैंडल अच्छे से वो कर पाए, इंश्योर करने के उसकी जो इंटरेक्शन है वो स्मूथ है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर कोई चीज़ें गलत वो कर देता है, तो उसको हम गाइड अच्छे से कर पाएँ। इंटरफेस ऐसा हो, लेआउट ऐसा हो, जो सिस्टम है वो ऐसा हो कि वो उसको जो है वो गाइड अच्छे से जब कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि ये एक गुड एरर हैंडलिंग शामिल है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है एयरलाइन टिकट्स की, जो कि क्या करती है, प्रॉम्प्ट यूज़र टू करेक्ट मिस्टेक्स करेक्ट करने में हेल्प करती है। सच एज एंटरिंग, अगर इनवैलिड डेट एंटर की है या कोई ब्लैंक छोड़ दिया है कोई फॉर्म फिल करते हुए, तो वो आपको गाइड करेगा कि इसमें आपने ब्लैंक नहीं छोड़नी है या इस तरह से डेट एंटर करना है। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द यूज़र टू प्रोसीड विद फॉल्टी डाटा अगर एंटर किया है, तो वो भी आपको गाइड वहाँ पे करेगा। सिस्टम माइट हाईलाइट द प्रॉब्लमैटिक फील्ड्स इन रेड एंड प्रोवाइड एन एरर मैसेज। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक होगा तो वहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एरर मैसेज भी आ जाता है, एक्सप्लेन करता है जिसमें कि करेक्शन किस तरह से करनी है, और रेड जो है वो अलर्ट सिंबल आपके पास आ जाता है एडिशनली, जिससे आपको हेल्प मिलती है। एडिशनली प्रोवाइडिंग हेल्पफुल सजेशंस और ऑटोफिल ऑप्शन कैन प्रिवेंट कॉमन एरर्स सच एज टाइपोस इन नेम्स एंड एड्रेसेस। तो नेम्स एंड एड्रेसेस में टाइपोज एरर्स की मदद से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है कि किस तरह से कॉमन जो एरर्स हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। या टाइप और एड्रेस टाइप करते हुए या नेम टाइप करते हुए आपको जो प्रॉब्लम्स की हैं, तो वो सजेशंस या ऑप्शंस या ऑटोफिल का ऑप्शन आपको देता है, तो उससे भी बहुत इजीली आपको गाइडलाइन मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। अब आपके पास आ जाता है टॉपिक नेक्स्ट, कॉमन प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगी। मतलब अगर इंटरफेस या जो सिस्टम है वो ज़रा सी बात है, हम यूज़र फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो यूज़र को कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब इनको इशू होगा तो फिर कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो अराइज होंगी वो डिस्कस होंगी। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ अ क्रिटिकल फील्ड that focuses on improving the interaction between users and computer system। यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान जो इंट्रैक्शन है, कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, वो इम्प्रूव करने पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वाइल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन डिज़ाइनिंग मोर यूज़र फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सिस्टम। बहुत यूज़र फ्रेंडली और एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाए, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और सेवरल प्रॉब्लम अगर इस तरह का ना किया जाए तो सेवरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं। दीज इश्यूज़ कैन नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि यूज़र के एक्सपीरियंसेस पे, यूज़र ने सिस्टम यूज़ करना है, जो डिवाइस या जो भी बना रहे हैं, तो यूज़र को ही अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा यूज़र पे, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करने ज़रूरी हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंसेस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स और लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसको मायूसी का सामना करना पड़ता है। एरर्स एंड इवन exclusion of certain user groups। Addressing these challenges is essential for creating systems that are एक्सेसिबल, यूज़र फ्रेंडली एंड एफिशिएंट फॉर ऑल यूज़र्स। तमाम यूज़र्स के लिए एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली और एक्सेसिबल सिस्टम बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो सामने आते हैं, वो ये हैं कि एक इंटरफेस इशू है। इंटरफेस इशू की हम अभी बात कर रहे थे कि इंटरफेस जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग इस तरह की होनी चाहिए जो यूज़र को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ईजी वर्डिंग यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और लेआउट, नेविगेशन मेन्यू जो है वो इजी होना चाहिए। Poorly designed interface are one of the most common problem in HCI। The interface is primary means through which user interact with the system। इंटरफेस जो है वो मेन आपका फोकस जो होता है वो
फर्स्ट आप एलिमेंट कह लो, होता है सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन के दरमियान, यूज़र के दरमियान इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का। ठीक है, आप हम जो है वो पीछे बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और जो डिवाइस है उसके दरमियान। तो इसी तरह से HCI में भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरफेस ही होती है। इंटरफेस के ज़रिए से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, एंड इट्स डिज़ाइन कैन मेक और ब्रेक द यूज़र एक्सपीरियंस। और ये जो इंटरफेस है यही या तो बनाता है इसका डिज़ाइन जो है वो, या डिज़ाइनिंग यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड करेगा या फिर ब्रेक करेगा यूज़र एक्सपीरियंस, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या पॉजिटिव डालेगा। कॉमन इश्यूज विद इंटरफेस इंक्लूड अनटिडी लेआउट्स दैट कुड लीड यूज़र टू अनक्लियर नेविगेशन पास। अनक्लियर होता है जब उसको पाथ का पता नहीं है कि मैंने किस अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए किस बात को, किस स्टेप्स को फॉलो करना है। मेक इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, तो फिर वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स को लोकेट नहीं कर पाता। दीज प्रॉब्लम्स कैन लीड टू कन्फ्यूजन, इन एफिशिएंसी एंड इंक्रीज एरर्स भी इंक्रीज होंगे, इनएफिशिएंसी होगी और यूज़र को कन्फ्यूजन भी होगी कि क्या मुझे जो काम करना है वो मैं कैसे करूँ। एग्जाम्पल की बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि प्योरली डिज़ाइन नेविगेशन मेन्यू उसका जो है वो पुअर है। इफ़ मेन्यू इज़ अनटिडी विद टू मैनी ऑप्शंस, अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे तो यूज़र जो है वो स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी अपना जो भी उसने अपना रिक्वायर्ड जो उसका है ऑप्शन उसको फाइंड आउट करने में। तो फॉर इंस्टेंस अ यूज़र सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल माइट हैव टू एग्जामिन थ्रू एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड कैटेगरीज। तो उसको अनरिलेटेड कैटेगरीज प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैटेगरीज प्रोवाइड की गई हैं। तो रिक्वायर्ड उसका जो सर्च करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो उसे नहीं मिल पा रहा, तो लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन। तो इससे मायूसी होगी कि मेरा रिक्वायर्ड कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स में, इश्यूज़ में। एक्सेसिबिलिटी चैलेंज में यही है कि डिज़ाइन ऑफ सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल विद अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। जैसी बात है कि जो HCI में एक्सेसिबिलिटी किसको रेफ़र कर रहा है कि जो सिस्टम का डिज़ाइन है वो लोगों के लिए इस तरह का बनाया जाता है कि उसमें वाइड रेंज होनी चाहिए डिसेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़, मतलब जो डिसेबल पर्सन हैं वो भी इसको यूज़ अच्छे से कर सकें। हाउएवर मैनी सिस्टम्स, और कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिनमें माइंड एक्सेसिबिलिटी माइंड के हिसाब से इस तरह का डिज़ाइन नहीं किया जाता और उसमें फिर चैलेंजेस आते हैं। या तो उसमें जो है वो फैसिलिटी जो विजुअली डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, या ऑडिटरी, मोटर और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स के जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चैलेंजिंग होता है। दीज चैलेंजेस ऑफन अराइज बिकॉज डिज़ाइनर्स डोंट फुली कंसीडर द नीड्स ऑफ ऑल पोटेंशियल यूज़र्स। तमाम एबिलिटीज़ के जो लोग हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए। अगर ये बात हम जहन में नहीं रखेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फिर ऑब्वियसली अराइज होंगे। जैसे कि एग्जांपल है वेबसाइट दैट लेक alternate text or text feature for images is inaccessible to user with visual impairment। विजुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए अगर हम alternate text का प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनको देखने में या तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, टेक्स्ट जो है वो नहीं समझ आ रहा या नहीं सही देख पा रहे, तो हु रिलाई ऑन स्क्रीन रीडर, जो स्क्रीन रीडर पर रिलाई करते हैं उनके लिए ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दीज यूजर्स माइट मिस आउट on important content or context provided by images, making their experience incomplete or frustrating। वो फिर उनको frustrating हो जाता है और incomplete experience उनको provide होता है यहाँ से। Similarly एक मोबाइल ऐप है आपके पास जो कि रिलाई करती है स्लोली ऑन साउंड फॉर नोटिफिकेशन के लिए, साउंड पर भी बिलीव करती है, मे बी अनेबल बाय इंडिविजुअल्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा जिनको सुनाई नहीं देता या जो डेफ पर्सनस हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगर जस्ट नोटिफिकेशन के लिए साउंड प्रोवाइड किया जाता है तो फिर उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऊपर वाले एग्जांपल में जो है वो टेक्स्ट इस तरह का जो है वो दिया गया है कि उसका ऑल्टरनेट कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया, तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स के जो यूज़र्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आ गए एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड।
नेक्स्ट ये एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट आपके पास परफॉर्मेंस इश्यूज। Performance issues such as slow or unresponsive system can severely impact the usability of system. सिस्टम की यूजिबिलिटी पे बहुत गहरा असर डालता है अगर हमारा सिस्टम जो है वो अनरेस्पॉन्सिव होगा या स्लो होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रहा, परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्ड हमें सही नहीं कर रहा। यूजर्स एक्सपेक्ट सिस्टम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू देयर इनपुट। ऑब्वियसली हर यूज़र ये चाहता है कि क्विकली रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, एंड एनी डिले कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर रिस्पॉन्ड लेट करेगा, जो रिप्लाई है आउटपुट हमें लेट मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, यूज़र जो है वो डाउन होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। Performance problems can be caused by a variety of factors including poor system optimization। अब यहाँ पे जो किस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं कि परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज होती हैं बाय पुअर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पुअर है, एक्सेसिव रिसोर्स यूजेज है, और नेटवर्क लेटेंसी है। नेटवर्क सही तरह से जो है वो उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। When systems are slow or fail to load content efficiently, user may abandon task or look for alternate solution। तो उसके लिए क्या करेगा, वो किसी और जो सिस्टम की तरफ या किसी और साइट की तरफ जाएगा। ठीक है, और उधर अपना जो टास्क है वो करने की कोशिश करेगा। जब यहाँ पे सिस्टम स्लो डाउन होगा या फेल हो जाएगा या रिस्पॉन्ड उसे अच्छे से नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छे से उसे नहीं मिलेगा, तो वो अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आ जाती है आपके पास Imagine using an online banking app that takes an excessive amount of time। बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप जो है टू लोड अकाउंट इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस ट्रांजैक्शन करनी है या हमें इंफॉर्मेशन अकाउंट की लोड करनी है, तो वहाँ पे यूज़र में बिकम इम्पेशेंट एंड कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर ट्रांजैक्शन। उनकी ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के मतलब उनको जो है वो कंसर्न है। तो अगर उनको रिस्पॉन्स सही से नहीं मिल रहा, वो इम्पेशेंट यूज़र्स जो हैं वो इम्पेशेंट हो जाते हैं और लीडिंग दैम टू अवॉइड यूजिंग द ऐप इन फ्यूचर। और उनका ये होता है कि ये हम फ्यूचर में ऐप ही यूज़ नहीं करेंगे, बहुत स्लो है, रिस्पॉन्स जो है वो क्विकली नहीं देता, तो हम कोई और सर्विस यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास पुअर एरर हैंडलिंग एंड फीडबैक है। ठीक है, तो पुअर एरर हैंडलिंग एंड फीडबैक में इफेक्टिव एरर हैंडलिंग, ऊपर हमने बात की थी पुअर एरर हैंडलिंग की। तो यहाँ पे एरर्स अगर कोई आ जाता है, कोई मिस्टेक आ जाती है, तो उसकी फीडबैक या उसमें रिकवरी का अगर ऑप्शन नहीं देंगे तो यहाँ पे यूज़र को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। Effective error handling and feedback are crucial components of a user-friendly system. When user encounter errors, they need clear constructive feedback to understand what went wrong। यानी कि अगर उसको एरर कोई फेस करना पड़ता है तो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, फीडबैक क्लियर होनी चाहिए कि मैंने क्या गलती, क्या मिस्टेक की है, उसको फिक्स करने का भी, कैसे फिक्स करना है वो भी बताया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। सिस्टम दैट प्रोवाइड पुअर एंड और एन इनएडुकेट एरर मैसेजेस कैन लीव यूजर्स कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। यानी कि अगर कोई एरर मैसेज आपको सही क्लियर नहीं दिया जाएगा, पुअर होगा और क्लियर नहीं होगा सिस्टम में, जो भी अगर यूज़र ने कोई मिस्टेक की है तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी, उसको मतलब बताया नहीं जाएगा कि अव्वल तो एरर कौन सा है, यानी कि मिस्टेक क्या की है, और उसको फिक्स कैसे करना है, स्टेप्स कौन से फॉलो करने पड़ेंगे जिससे ये एरर मूव होगा, तो लीडिंग टू मिस्टेक एंड इनएफिशिएंसी। तो जो यूज़र है उसको फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है यूज़र जो है। Conversely, well-designed जो error handling helps user recover from mistakes quickly and with confidence, improving the overall user experience। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एरर हैंडलिंग अच्छी होगी, वेल डिज़ाइंड एरर हैंडलिंग होगी, रिकवरी अच्छे से कर पाएगा वो मिस्टेक्स की क्विकली और विद कॉन्फिडेंस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और यूज़र जो है वो इसको अच्छा सिस्टम मानेगा। ठीक है, और उस तरह से प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। फिर जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी अगर यूज़र को जो है वो इससे खुश होके जा रहा है, मतलब कि तो सिस्टम में कोई किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो
Example, consider a form submission process on a website where user is required to enter several fields of information. Information यहाँ पे several fields of information enter करनी है, यूज़र ने required है फॉर्म फिर सबमिट करना है, तो उसके लिए if user leaves a required field blank, अगर कोई ब्लैंक छोड़ देता है या फॉर्मेट रॉन्ग इनपुट करता है तो सिस्टम को बताना चाहिए, इमीडिएटली क्लियर मैसेज देना चाहिए कि आपने ये एरर किया है। ठीक है, ये नहीं कि सबमिट पे मैं क्लिक करूँ फॉर्म सारा फिल करने के बाद तो वो सबमिट ना करे लेकिन मुझे एरर ना बताए कि मैंने क्या मिस्टेक किया, क्यों ये एरर क्यों दे रहा है, ये मतलब सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एरर का जो है वो कोई फीडबैक देना चाहिए, उसको मैसेज देना चाहिए कि ये एरर है, इस वजह से सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और वो एरर क्या है वो भी उसे बताना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एंड इफ़ एन ईमेल फील्ड इज़ लेफ्ट एम्प्टी, मतलब ईमेल फील्ड आपने खाली छोड़ दी है या इनकरेक्टली फील्ड इनपुट की है तो सिस्टम को बताना चाहिए, मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि आपने जो है वो यहाँ पे रेड अलर्ट यानी कि देना चाहिए कि ये जो है मिस्टेक यहाँ पे है और प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और ये इंस्ट्रक्शन भी साथ में दे कि वैलिड इंस्ट्रक्शन ये है कि वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करो, और नीचे एग्जांपल के तौर पे बताना भी चाहिए कि इस तरह से ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो है वो आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना है। विदाउट दिस गाइडेंस यूज़र माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाई देयर सबमिशन इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, वही बात क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अगर ये गाइडेंस नहीं प्रोवाइड होगी तो वो समझ नहीं पाएगा। लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड पोटेंशियल अबेंडनिंग द फॉर्म ऑल टुगेदर, फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी उसको और वो इंस्ट्रक्शन जब क्लियर नहीं होगी तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपके पास इस एरर हैंडलिंग एंड फीडबैक के बारे में। तो होप्स आपको इसकी भी समझ आ गई। ये अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके साथ में आंसर्स भी, कि सबसे पहले हाउ डू यू डिज़ाइन सिस्टम दैट दे आर इजी टू लर्न फॉर न्यू यूज़र्स, नए यूज़र्स के लिए इजी लर्न किया जा सके, इसके लिए कैसे सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ये पॉइंट्स में आपके पास आंसर दिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि जी के व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग लर्नेबिलिटी इन कम्प्लेक्स, जो आपके पास सिस्टम होगा उसमें लर्नेबिलिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास सिस्टम जो है वो इजी ऐसा कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए कि इजीली जो है वो यूज़र मेमोराइज रख सके मतलब सिस्टम को। तो ज़ाहिर सी बात है सिस्टम तभी मेमोराइज रहेगा अगर पैटर्न जो है वो लेआउट जो है वो इजी होगा, इंस्ट्रक्शंस इजी सिंपल वर्डिंग में होंगी, नेविगेशन सिंपल होगी, इंस्ट्रक्शंस क्लियर जो है वो बताई जाएंगी, कंसाइज लेबलिंग बताई जाएगी, हेडिंग्स बताई जाएंगी, और कैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिशन की जो है वो एग्जांपल हमने एक्सप्लेन की थी, तो वही यहाँ पे आ जाएगा सारा एक्सप्लेन। सब सारा जो है वो पहले कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ। और आपकी ईज़ के लिए यहाँ में मैंने आंसर भी ये प्रोवाइड कर दिया ताकि जिनको जो है वो इंग्लिश प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे मेमोराइज भी कर सके। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग एरर्स व्हेन दे डू अकर एंड हाउ डू यू प्रोवाइड इफेक्टिव एरर मैसेज। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वर्डिंग हो। ठीक है, अंडरस्टैंड आपको खुद करना होगा। हाउ डू यू डिज़ाइन फॉर यूज़र्स विद डिसेबिलिटीज़ के जो पर्सनस होते हैं उनके लिए किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए, ये अभी अभी हमने जो है वो डिसेबिलिटी और एबिलिटी वाला पढ़ा था। ठीक है, ये लास्ट जो कॉमन इश्यूज़ हैं उसमें हाउ डू यू डिज़ाइन फॉर एरर प्रिवेंशन एंड रिकवरी इन HCI, एंटिसिपेट पोटेंशियल एरर्स एंड डिज़ाइन द सिस्टम टू प्रिवेंट दैम, और इसमें कन्फर्मेशन स्टेप्स होने चाहिए, अनडू फीचर्स प्रोवाइड किया जाए और रिकवरी में भी हेल्प की जाए और क्लियर फीडबैक जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रोल क्या है जी आपका फीडबैक इन इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में। इमीडिएट जो आपके पास फीडबैक प्रोवाइड होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ऑडिटरी और विजुअल जो क्लूज़ हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ गाइड करने के लिए उनको, और फीडबैक जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस पे मुश्तमिल होनी चाहिए। सब में यही चीज़ था, और सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म के भी हो, कुछ समझ ना आया हो, क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, फीडबैक दें और अपने राय का इजहार करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।